2005 वाले स्केल्स मिले और ये ग्रेजुअली बढ़ते चले जाए, ग्रेजुअली बढ़ा जाए इनको। लेकिन इन तमाम मामलात में हमारे साथ रुकावट क्या है, हमारे साथ मसला क्या है? कोई मैनेजमेंट का बड़े से बड़ा ऑफिसर, कोई अदालत का बड़ा से बड़ा जज, कोई ऐवान इक़्तिदार में बैठा हुआ बड़े से बड़ा वजीर, मुशीर या वजीर आजम या प्राइम मिनिस्टर, दुख की बात यह है कि हमारे रास्ते में रुकावट नहीं। हमारे रास्ते में रुकावट कौन है? वो जो एमओयू की वो सीधा लाश पर बैठे अपनी सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हु आर सिग्नेचरी ऑफ दैट वन, वो वही लोग हैं 2005 से चलते 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 9 तक आ गए। मैं उन दोस्तों से दोस्त कह देना पड़ता है, लेकिन दोस्त नहीं, वो कहते हैं ना, दोस्तों ने भी डसा है, दोस्तों ने भी डसा है, दोस्तों ने भी डसा है दुश्मनों की तरह। कलेजा चाहिए सांपों को पालने के लिए। ये पीटीसीएल के सांप, ये कभी किसी उड़िए में, कभी किसी उड़िए में, कभी किसी उड़िए में आते हैं और आकर वर्कर का इस्तेमाल करते हैं। मैं उनसे ये कहता हूं कि खुदा वास्ते मैं उनसे अपील करता हूं कि अल्लाह के नाम पर कब तक वर्कर का इस्तेमाल करोगे? पीटीसीएल के वर्कर ने, उनके पीटीसीएल ने, उनकी हमारी मां ने हमें ये मुकाम दिया जिसकी वजह से आज हम सैनी किस्म के लीडर बने फिरते हैं, आज हम सैनी किस्म के मजदूरों के उनके दावेदार बने फिरते हैं। और अगर सैनी किस्म के हैं तो खुदा वास्ते खुदारा इसका हक तो अदा करो, खुदा वास्ते खुदारा इनका हक तो अदा कर दो, क्योंकि पता नहीं कैसे तुम लोगों ने नफरत के लिए ये दुनिया में घुबरा रखी है। कैसे तुम लोग नफरत करते हो, मजदूर के साथ ऊपर सौदेबाजी करते हो? नफरत नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि मोहब्बत के लिए भी ये उम्र बहुत थोड़ी है। आओ मोहब्बत करें, आओ पीटीसीएल के वर्कर से मोहब्बत करें, आओ पीटीसीएल के उन वर्कर से मोहब्बत करें जिनकी वजह से हमारा मुकाम है। आओ पीटीसीएल के उन माओ बहनों बुजुर्गों की वजह से जिन्होंने हमें आज यहाँ पर पहुंचाया कि हमें हर ऐलान में काम दिया जाता है, उनका भी कोई हक है। आओ उनको लुटाएं, आओ उनको दें, लेकिन कैसे? इसके लिए तो कुर्बानियां देनी पड़ती है ना, इसके लिए तो सड़कों पे आना पड़ता है ना, इसके लिए तो बच्चे लेकर आने पड़ते हैं ना, इसके लिए तो बीवी बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ती है ना। कौन देगा? कहां से दोगे? तुम में तो इतना हौसला नहीं है कि फ्रंट डोर से आ सको, तुम तो बैक डोर से आते हो। लेकिन हम हमेशा फ्रंट डोर से आते हैं और कहते हैं और कह रहे हैं जख्मों से बदन गुलजार सही, जख्मों से बदन गुलजार सही। कौन सा जख्म? अभी मेरे दोस्त यहाँ पर बात कर रहे थे, तनख्वाह कटी हुई है, चार्ज शीटेड है, बोनस बंद है, जख्मों से बदन चलती ही सही। आगे चलते हैं, केसेस दहशतगर्दी के और आगे चलते हैं, हाई कोर्ट में और आगे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। जख्मों से बदन चलनी ही सही। तुम उनके शिकस्ता तीर गिनो, किसके? मैनेजमेंट के। चार्जशीट दी, तुम उनके शिकस्ता तीर गिनो। हमें शोकाज किया, तुम उनके शिकस्ता तीर गिनो। शोकाज देते हैं, तनख्वाहें काटते हैं, डिसमिसल के ऑर्डर है, तुम उनके शिकस्ता तीर गिनो। जख्मों से बदन चलनी ही सही, तुम उनके शिकस्ता तीर गिनो। खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किससे आ रही है। दोस्तों, दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, शायद इसलिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि उनको पूरा ना किया जाए या पूरा ना करना हो। सुनो मेरे दोस्तों, 2 हार्ट अटैक लेकर आपके सामने खड़ा हूं और आपको इल्म है, एक हार्ट अटैक
कराची में था, आपके दोस्त भी आए थे, देखा था और कह दिया गया था कि अगर मलिक से बात करनी है तो लास्ट 15 मिनट है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, मेरे बच्चों की इल्तिजाओं से लाइफ मिली, कमिटमेंट की कि इंशाअल्लाह पीटीसीएल के वर्कर को वो खुशहाली दूंगा जो इसके मुकद्दर छीन लिया गया है, वो खुशहाली दूंगा जो इसका नसीबा था, वो खुशहाली दूंगा जो इसका हक था। दूसरा हार्ट अटैक, इस्लामाबाद में कैंप लगाया हुआ है पीटीसी हेडक्वार्टर के पास, दोस्तों के साथ बैठा हूं। दूसरा हार्ट अटैक तो होता है, हॉस्पिटल शिफा इंटरनेशनल लेकर जाते हैं मुझे, मेरी बीवी आती है, बच्चे आते हैं, उनको पंडाल में भेजता हूं कि जाओ जाकर पीटीसीएल के वर्कर से कहो, अगर चाहती हो कि तुम्हारा शौहर बचे, अगर चाहती हो कि तुम्हारा बाबा बचे, तो जाओ पीटीसीएल के वर्कर के पंडाल में और उनसे जाकर दुआ करो, हो सकता है तेरे बाप के साथ मिल जाए। ये साथ वहां से मिले, वहां से ये साथ मुझे मिले। कमिटमेंट, देखिए मैं क्या कह रहा था, वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं, कौन करते हैं? वो करते हैं शायद जिन्होंने निभाने हो, वो करते हैं शायद जिन्होंने करते हो। मैं आपसे ये कमिटमेंट करता हूं और कहां खड़ा होकर अपनी कब्र पर खड़ा हुआ हूं मैं। 2 हार्ट अटैक लेने के बाद सांसों की डोरी का कोई इतबार नहीं। मैं इस पर खड़ा होकर आपसे कमिटमेंट करता हूं, आपके हकूक के लिए लड़ूंगा, आपके हकूक के लिए फाइट करूंगा, आपका हक आपको लेकर दूंगा और ये कमिटमेंट अपने अल्लाह से है। और यही मैं आपसे चाहूंगा कि एक दफा फिर मुझे ऐसे लगता है कि पंडाल लगाना पड़ेगा, मुझे ऐसे लगता है कि एक दफा फिर पंडाल लगेगा, मुझे ऐसे लगता है कि फिर हमें जंग करनी पड़ेगी। तो क्या ऐसा मुकाम है जब एक और जंग में जाना पड़े तो क्या आप साथ होगे? क्या आप हमारे साथ होगे? क्या उठोगे? क्या लड़ोगे? तो मैं ये कहता हूँ कि अब नारा लगेगा अनल हक, अब नारा लगेगा अनल हक, जो तू भी है और मैं भी हूँ। अब राज करेगी खल्के खुदा, जो तू भी है, जो तू भी है और मैं भी। मलिक मकबूल साहब